नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य क्या होता है और वाक्य के अंग। ठीक है, तो वाक्य में देखिए कि वाक्य होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही क्या बनते हैं, वाक्य। उसी प्रकार अपन ने पढ़े थे सबसे पहले दो वर्णों से अपन ने क्या बनाया, शब्द बनाया। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनाए थे और वैसे ही दो से अधिक शब्द जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाक्य। तो हर कोई शब्द अगर मिल जाए तो वाक्य होगा क्या, नहीं। जैसे वहाँ पर पढ़ा था आपने कि वर्ण तो मिल रहे हैं पर शब्द का सार्थक अर्थ निकलना हो तभी क्या माना था अपन ने, उसको शब्द माना था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वाक्य में जाते हैं अपन तो ध्यान रखना है कि वाक्य का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या मानेंगे, वाक्य। मतलब अर्थ भी निकलना चाहिए उनका और क्रम भी सही होना चाहिए। कैसे, जैसे अगर हिंदी में क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद आपका कर्म आता है और फिर आखिरी में क्या आती है, आपकी क्रिया। ये अगर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आपका वाक्य कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, अब इस वाक्य में ही अंग को पहचानते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लो कि कुछ लोगों को क्या होता है, अंग और प्रकार में भेद नहीं कर पाते हो, कि उनको समझ में नहीं आता कि अंग अलग है या भेद एक ही चीज़ है, अंग और प्रकार एक ही है। कुछ लोग ये मानने लगते हैं, तो इतना ध्यान रखना, अंग मतलब एक कोई चीज़ दी गई है, वही कोई हिस्सा। जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी के हाथ पैर क्या मानते हैं अपन, इसमें अंग ही मानते हैं ना अपने। तो उसी प्रकार एक वाक्य दिया है आपको, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्य है, इसमें दो अंग होते हैं, एक कहलाता है उद्देश्य और दूसरा क्या कहलाता है, विधेय। इसी को पहचानना रहता है कि वाक्य का कौन सा भाग उद्देश्य कहलाएगा और कौन सा भाग क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। यही क्वेश्चन में अपने को दिया रहता है और क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर सीटीटी लेते हो, एमपीटेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित या एसआई सब इंस्पेक्टर से संबंधित अगर एग्जाम दे रहे हो तो इसका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और थोड़ा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा ध्यान देखिए, अभी अब तुरंत आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, बस इतना सा ध्यान रखना है, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, या बात किसकी हो रही है, पढ़ने की किसकी बात हो रही है, राम। तो राम क्या कहलाएगा, अपना उद्देश्य। अब जैसे राम अपने पास आ गया तो बचा हुआ पूरा भाग क्या कहलाएगा, विधेय। क्लियर हो रहा है, मतलब एक से ही दोनों करा दे रहा हूं। आप क्या करो, हमेशा उद्देश्य निकाल लो तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, विधेय। पूछे कुछ भी, अगर आपको पूछ लो कि ये विधेय क्या है तो मुझे पता है कि राम मेरा उद्देश्य है, तो बचा हुआ भाग मेरा क्या होगा, विधेय। क्लियर होगा। और अगर इसका पुस्तक के मतलब व्याकरण के रूप में देखें तो उसको ऐसा कहा जाता है, कर्ता और कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं, उद्देश्य। कर्ता, या कर्ता कौन है, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। तो ये मेरा क्या होगा, उद्देश्य। और इसके बारे में कोई विस्तार दिया रहता है वो भी क्या कहलाता है, मेरा विधेय। मतलब अगर विस्तार भी दिया रहता तो वो भी मेरा क्या कहलाता है, उद्देश्य ही कहलाता, उद्देश्य ही कहलाता। ठीक है, और बचा हुआ भाग मेरा क्या कहलाता, विधेय। क्लियर हो रहा है, कर्ता और कर्ता के विस्तार को अपन उद्देश्य कहेंगे और बचे हुए भाग को क्या कहेंगे, विधि। ठीक है, अब समझते हैं कैसे करना है अपने को। अभी मैंने कहा था जिसके बारे में, अब इस वाक्य में आपको क्या पहचानना है, सबसे पहले मैं उद्देश्य पहचानना बता रहा हूं आपको कि उद्देश्य कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उसको ध्यान रख रहे। पहला वाक्य दिया है आपको उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है में उद्देश्य पहचानिए। चारों वाक्य में पहले क्या पहचान रहे अपन, उद्देश्य। तो इसमें क्या पहचानिए आप, उद्देश्य। तो राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने क्या बताया था आपको उद्देश्य पहचानने के लिए, जिसके बारे में बात हो ना। तो अगर जिसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है आपको तो इतना ध्यान रखो कि कर्ता और कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं, उद्देश्य। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। इसके बारे में कोई भी विस्तार नहीं दिया है तो ये बचा हुआ, ये मेरा क्या कहलाएगा, उद्देश्य। राम क्या कहलाएगा, मेरा उद्देश्य। ठीक है, उसी प्रकार परिश्रमी बालक सफल होता है। परिश्रमी बालक क्या होता है, सफल होता है। परिश्रमी बालक सफल होता है। अब यहां पर कर्ता कौन है, परिश्रमी बालक। कर्ता कौन है, बालक। और बालक का विस्तार दिया है। जिन लोगों को विस्तार समझ में नहीं आ रहा था कि सर विस्तार क्या होता है, तो ध्यान रखना, कर्ता के बारे में दी हुई थोड़ी जानकारी ही क्या कहलाती है, उसका विस्तार। बालक, बालक कैसा है, परिश्रमी है, तेजस्वी, चाणक्य। चाणक्य कैसा है,
तेजस्वी, इसका विस्तार क्या है? तेजस्वी हनुमान, ठीक है। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, या हनुमान है तो हनुमान का विस्तार कैसा दिया है? वो वीर है। समझ में आ रहा है कि विस्तार क्या होगा? अगर वाक्य में केवल कर्ता दिया है तो वही अपना उद्देश्य है, और कर्ता के साथ अगर आपने को विस्तार जोड़ के दिया है तो कर्ता और उसका विस्तार भी क्या होगा? उद्देश्य। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर वाक्य में मुझे पूछा जाए कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो परिश्रमी से लेके बालक तक का मेरा क्या है? उद्देश्य। करने वाला कर्ता कौन है? बालक, और उसके बारे में विस्तार दिया है कि वो परिश्रमी है। ये मेरा कोई क्या कहलाएगा? वाक्य का भाग मेरा उद्देश्य। उसी प्रकार से तेजस्वी चाणक्य, इस वाले वाक्य में उद्देश्य क्या कहलाएगा? तेजस्वी चाणक्य, क्योंकि यहाँ तेजस्वी चाणक्य मंत्री बना, बनने का काम कौन कर रहा है? चाणक्य करता है, और उसके बारे में जानकारी दी है कि वो कैसा है? तेजस्वी। उसी प्रकार वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, लगाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? हनुमान, और हनुमान भी कैसा है? वीर है, तो वीर हनुमान। समझ में आ रहा है? ये जो रेड लाइन किया है, अंडरलाइन, ये वाक्य के, चारों वाक्य के क्या है? आपके उद्देश्य। पहचानने का तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्ता और कर्ता का विस्तार। अगर वाक्य में कर्ता दिख रहा है केवल तो कर्ता रहेगा, और साथ में अगर विस्तार भी दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा था, साथ में विस्तार भी दिख रहा है, तो पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? उद्देश्य। ठीक है। अब इन्हीं चार वाक्य के ऊपर अगर आपको दिया रहता है कि विधेय पहचानी है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करता? उद्देश्य वाला पोर्शन निकाल लेता, तो और बचा हुआ भाग मेरा क्या कहलाता? विधेय। उद्देश्य वाला पोर्शन जैसे ही निकालूंगा तो बचा हुआ भाग मेरा क्या कहलाएगा? विधेय। जैसे राम अगर वाक्य में मेरे जो पहचानना है उद्देश्य है, तो बचा हुआ पूरा भाग क्या कहलाएगा? विधेय। तो जब ब्लू कलर से जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाक्य में मेरे क्या कहलाएगा? विधेय। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर क्वेश्चन कैसा आएगा? आपने बता भी दिया, समझ भी गए। एक उदाहरण इस तरीके से आएगा, पूछेगा वाक्य में विधेय क्या है, तो मैं उद्देश्य निकाल लेता हूं, बचा हुआ तो मैं बता दूंगा सफल होता है। क्या करेंगे? इस वाक्य को चार भागों में तोड़ के ABCD से ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें एक लिखेगा कि सफल होता है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? पहचानने का तरीका, कर्ता और कर्ता के विस्तार को निकाल लिया, ये मेरा उद्देश्य है, और बचा हुआ वाला भाग जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? मेरा विधेय। इसी प्रकार से बनेगा आपके। अब कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जिस तरीके से बनते हैं वो भी बता दिया, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से बता दिया। जिसकी बात हो वो भी उद्देश्य, कर्ता और कर्ता का विस्तार भी क्या कहलाएगा? आपका उद्देश्य। बचा हुआ भाग विधेय। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वाक्य के प्रकार। और वाक्य के प्रकार के ऊपर जाएंगे तो वाक्य को 2 आधार पे बांटेंगे। एक तो रहेगा रचना के आधार पर, और दूसरा वाक्य के अर्थ के आधार पे। ठीक है। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि वाक्य के अंग कितने होते? 2 होते। एक तो उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। अब कौन से होते थे? एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के प्रकार तो 2 आधार पर वाक्य के प्रकार होते। वाक्य को कितने आधार पर बांटा जा सकता है, या कितने प्रकार होते हैं, या कितने भेद होते हैं? एक ही क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? तो 2 आधार पर बांटा जाता है। एक रचना, मतलब उसकी बनावट के आधार पर बांटेंगे। रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के से होते हैं, और अर्थ के आधार पर, मतलब उसका मीनिंग निकालने से उसके आधार पर कितने होते हैं? आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इनको अपन पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो ये उद्देश्य और विधेय हो चुका है, अब उनको पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।